बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटके ज़ोन के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पकोड़े बनाते वक्त अगर थोड़ा सा लहसुन पीस कर बेसन में डाल दें तो जायका भी अच्छा हो जाएगा और भारीपन भी नहीं रहेगा। मछली को बहुत देर तक ताज़ा रखने के लिए उसको अच्छी तरह धोकर उसमें हस्बे ज़रूरत पीसा हुआ नमक, पीसा हुआ धनिया, पीसी हुई हल्दी मिलाकर बर्तन में रख कर फ्रिज में जमा दें। जब पकानी हो तो अच्छी तरह से धोकर पकाएं। मछली खस्ता और लजीज बनेगी। इस तरह रखने से मछली हफ्तों तक ताज़ा रहती है। अक्सर लोग पाए की बदबू की वजह से उसे पकाने में कतराते हैं। अगर पाए पकाते वक्त उसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी और लौंगे डाल दी जाएं तो घर में नागवार महक नहीं आएगी और पाए भी मज़ेदार बनेंगे। टमाटर के सूप में 1 चम्मच पीसा हुआ पुदीना डाल दिया जाए तो जायका बेहतर होगा और सूप भी खुशबूदार बनेगा। लौकी का हलवा बनाते वक्त हलवे को घी के बजाय ताज़ा क्रीम में भूनें तो हलवा ज़्यादा लजीज बनेगा। गुलाब जामुन बनाते वक्त उनके अंदर एक एक मुनक्का रख दें तो गुलाब जामुन बहुत फूलेंगे और जायका भी अच्छा हो जाएगा। फर्नीचर पर पानी गिरने से सफ़ेद से निशान पड़ जाते हैं। उनको दूर करने के लिए वैसलीन आहिस्ता आहिस्ता मलें। मटर के दाने जल्दी गलाने के लिए दानों को पानी में भिगोकर साथ ही थोड़ी सी चीनी या खाने का सोडा और पुदीने के चंद पत्तियां मिलाकर पकाएं। इस तरह मटर के दाने जल्दी गल जाएंगे और उनका रंग भी हरा ही रहेगा। कोफ्ते पकाते वक्त चम्मच से हिलाने के बजाय देगची को हरकत दें। इस तरह कोफ्ते टूटेंगे नहीं। गोश्त जल्दी गलाना हो तो पकते हुए गोश्त में ज़रा सी छालियाँ डाल दें। 1 किलो गोश्त के लिए 1 छालिया काफ़ी है। लीमू से ज़्यादा रस निकालने के लिए उसे पहले गर्म पानी में डुबो दें और फिर काटें, रस ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।